ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ So let us continue our study of chapter 3 of Bhagavad Gita, कर्म योग। और हमने पिछली बार वर्ष 7 तक देखा है। आज हम 8 और 9 ये दो श्लोक देखेंगे। पहले चैंट कर लेते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद अकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सो यहाँ कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि हमें कर्म क्यों करना है, क्योंकि हम कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। हम प्रकृति के अंडर हैं और ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है यह हमसे कार्य करा ही लेगी। तो कर्म तो करना हम अवश्य हैं, इसीलिए ये तो प्रश्न नहीं उठता कि मैं कर्म न करूं। दूसरा प्रश्न था कि कर्म करें तो फिर कैसे करें और क्या करें। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर गीता दे रही है। पिछली बार जो वर्ष 7 था उसमें भगवान ने कहा कि आप जो है इंद्रिय और मन का संयम करके और अनासक्त होकर कर्मयोग कीजिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कर्मयोग के। उसमें एक है अनासक्ति और राग द्वेष से ऊपर उठकर इंद्रिय मन का संयम। अब इसी बात को आगे भगवान बढ़ा रहे हैं। वर्ष 8 में वो ये कह रहे हैं कि हम कौन से कर्म करें। तो कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। भगवान कह रहे हैं डू योर अलॉटेड वर्क, फॉर एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन, इवन द मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट एक्शन। बहुत ही प्रैक्टिकल बात भगवान कह रहे हैं। हिंदी में देख लेते हैं इस 8वें श्लोक का अर्थ क्या है। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हम नियत कर्म पे आते हैं। पहले ये देख लें कि ये जो कहा क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, ये तो हमने पिछली बार ही देखा कि जो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं है और उसने कर्म भी त्याग दिया तो वह तो बिल्कुल पथ से भ्रष्ट हो गया और उसे भगवान ने मिथ्याचारी तक कहा। तो उससे तो श्रेष्ठ है कर्मयोग करना। अब कर्मयोग कैसे करें और कौन सा कर्म करें। तो भगवान ने कहा कि तुम नियत कर्म करो। नियत कर्म का अर्थ है जो हमारा कर्तव्य है। When we are born as a human being, we have certain duties. उसको कह रहे हैं नियत कर्म, जो अलॉटेड, जिससे हम ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कहते हैं। जैसे शास्त्र में कहा गया सत्यम वद धर्मम चर, तो सत्य का पालन करो। धर्म, यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं, धर्म का अर्थ है कि जो यूनिवर्सल लॉ है, जैसे चोरी नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना,
दूसरों की मदद करना, ये जो हमारे कर्तव्य हैं, नियत कर्म हैं, उनको करो कर्म फल की इच्छा नहीं करके, बिना आसक्ति के, और परमात्मा के लिए कर्म करना है, वो आगे भी आएगा। तो ये जो हमारे जो नित्य कर्म हैं, नियत कर्म जो हैं, उसे हम अपना ड्यूटी, कर्तव्य ऐसा कह सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य, पहले तो भगवान कह रहे हैं कि आपका कर्तव्य आपके शरीर के प्रति ही है। अगर आपने अपने शरीर की ठीक से देखभाल नहीं की, तो ये जो शरीर की यात्रा है, क्योंकि हम अनंत यात्रा पे निकले हैं, शरीर हमारा बदलता रहता है, लेकिन हमारी यात्रा तो चलती रहती है। तो इस यात्रा में ये शरीर हमारा एक इम्पोर्टेंट साथी है, और इसकी अगर हमने ठीक से देखभाल नहीं की, तो हमारा जीवन ही संभव नहीं होगा। द नीड फॉर द सो नियत कर्म मतलब जो हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, जो हमारा कर्म है, उसे कह रहे हैं। सो वी फीड एंड नरिश दिस बॉडी, so it gains health, strength, energy, and since which shall be uh, जिससे ये शरीर which shall be employed in useful activity, this cycle is designed by nature. सो जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, नित्य कर्म है, शरीर की रक्षा करना, उसके लिए फिर हमें पैसे की आवश्यकता होगी, तो धर्म के रास्ते से वो पैसा कमाना, अपने परिवार की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, समाज की सेवा, विश्व की सेवा, देश की सेवा, ये सब आ जाएगा नियत कर्म में, जो हमें करना है। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी अवधारणा है हमारे सनातन धर्म में पंचयज्ञ की। ऐसा कहा जाता है कि हम सब पैदा ही होते हैं ऋण लेकर, और हम पे 5 ऋण हैं जिन्हें हमें अपने रोज की प्रैक्टिस में उन ऋणों को उतारने का प्रयास करना चाहिए। वो कौन-कौन से 5 ऋण हैं? हम पर ब्रह्म ऋण है, तो हमें ब्रह्म यज्ञ करना है, हमें देव यज्ञ करना है, पितृयज्ञ करना है, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। समय के साथ इनका रूप बदल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये पंच ऋण से मुक्त हो गए। अब उन्हें हम कैसे करते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो ब्रह्म जो ऋण है, ब्रह्म का, वो ऋषि यज्ञ कहते हैं। उसे हम ऋषि यज्ञ, मतलब ऋषियों ने हमारे जो हमें ग्रंथ दिए, शास्त्र दिए, उनको पढ़ना और उनके अनुसार जीवन को रखना, ये हमें ऐसा करना है। रोज किसी शास्त्र का हमें अध्ययन करना है। तो ये है ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? जो हम रोज करते हैं, जो हमारे पंच देवता हैं और हमारे जो प्रकृति है, सूर्य देवता, इन सब की जो हम पूजा करते हैं रोज, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, वो है देव यज्ञ। क्योंकि देव यज्ञ के साथ परस्पर हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है, उसे महसूस करना और उनके प्रति हमारे जो भी दायित्व है उसे पूरा करना। पितृयज्ञ मतलब सिर्फ पितरों का तर्पण करना यही नहीं, बल्कि जितने भी सीनियर्स हैं उनकी देखभाल करना, सेवा करना। और भूत यज्ञ मतलब जो प्राणी मात्र हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी भी सेवा करना है ना, जो मनुष्य के इतर, उनकी सेवा करना। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी इसमें आ गया। और फिर अतिथि सेवा, जो अतिथि बन के आते हैं, यथा योग्य हमें उनकी सेवा करनी है। तो ये पंच यज्ञ हमें करने हैं। नियत कर्म का एक बहुत सिंपल सा अर्थ है, हमें निरपेक्ष होकर मेरा क्या कर्तव्य है वह डिसाइड करना है। इट कैनॉट बी डिसाइडेड बाय आवर राग द्वेष, बाय आवर इमोशंस और बाय प्रेशर ऑफ द सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे, भय, इन सब से नहीं। बिल्कुल निरपेक्ष होकर यह निश्चय करना कि मेरा कर्तव्य क्या है, और वो कर्तव्य जो होगा उसमें मेरा भी कल्याण होगा और सब समष्टि का भी कल्याण होगा। उस कर्तव्य का निर्वाह करना। तो इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम नहीं आया। हम जहाँ भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, टू डू आवर ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी,
अनासक्त होकर। अनासक्त होकर मतलब रिजल्ट के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना, और धीरे-धीरे हमारा कर्तापन, भोक्तापन भी कम होगा। तो ये भगवान ने कहा कि आप अपना नियत कर्म करो, क्योंकि आप कर्म तो अकर्म से श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होगा। ये तो हमें समझ में आया। शरीर तो हमसे कितना टैक्स वसूलता है, इसको हमें वॉक कराना है, योगा करना है, न्यूट्रिशियस फूड देना है, ये सब सार संभाल करनी पड़ती है, इसको देखना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा हम इंस्टिंक्ट पे ही हम नहीं जीते, हमें भगवान ने तर्क की शक्ति दी है, हम अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सकते हैं, और उसके अनुसार जीवन को जीना। और ये जो अनासक्ति है, ये तो गीता का सूत्र ही है। महात्मा गांधी ने जो गीता पे भाष्य लिखा, कमेंट्री लिखी, उसको उन्होंने नाम ही दिया अनासक्त योग, क्योंकि भगवान बार बार ये कहेंगे कि आप जो भी कर्म करें उसको आसक्ति के साथ न करें। न कर्म से आसक्त होना है, न कर्म फल के साथ आसक्त होना है। तो ये हम क्या कर्म करें वो भी बता दिया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, जो आ रहा है वर्स 9। ये इस वर्ष में भगवान कह रहे हैं, यज्ञार्थ कर्म की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पहले इस श्लोक का अर्थ, और फिर हम उस शब्द पे जाएंगे। दिस वर्ल्ड इज बाउंड बाय वर्क्स अदर देन दोज डन एज यज्ञ, सैक्रिफाइस। हे कौन्तेय, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, डू योर वर्क एज यज्ञ। ये भगवान ने श्लोक में कहा। हिंदी में देखते हैं श्लोक नंबर 9, उसका अर्थ हम देख रहे हैं। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है, इसलिए आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। ये पूरा एक फ्रेमवर्क आ गया। कर्म हमें क्यों करना है? क्योंकि हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। हमें कौन से कर्म करने हैं? नियत कर्म करने हैं। और फिर हमें यज्ञ भावना, ये जो यज्ञ स्पिरिट है, ये गीता की स्पेशल है। और यज्ञ से हम समझते हैं कि जैसे कोई रिचुअल ना, यज्ञ कुंड होता है, हवन कुंड होता है, और उसमें हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए कुछ हवन सामग्री किसी देवता के निमित्त से पूजा करते हैं, उसका अर्थ यज्ञ है। लेकिन यहाँ गीता कुछ ब्रॉडर मीनिंग दे रही है। गीता कह रही है यज्ञ भावना। यज्ञ भावना से अगर आप कर्म करते हैं तो कर्म आपको बांधेगा नहीं। अब ये एक बहुत ही रेडिकल, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी बात भगवान कह रहे हैं, क्योंकि कर्म का स्वभाव है बांधना। कर्म में कर्तापन है, भोक्तापन है। मैं करता हूँ, मैं इसका फल पाऊंगा। तो ये जो हमारा कर्तापन, भोक्तापन है, और जो हम सेल्फिश डिज़ायर से कर्म करते हैं, फल की इच्छा के साथ कर्म करते हैं, तो हमें कर्म बांधता है। बांधता है का मतलब है पुण्य। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हम उसका फल होगा पुण्य, और हमने बुरे कर्म किए तो उसका फल होगा पाप। लेकिन पाप और पुण्य दोनों कर्म फल भोगने के लिए हमें ये शरीर बार बार लेना पड़ता है। तो जन्म मरण का चक्कर हमारा चलता रहता है, संसार। तो इससे कैसे मुक्त हो? अब भगवान ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारा कर्म में अधिकार, कर्म में ही अधिकार है, तो कर्म तो हमें करना है। तो क्या मेरे लिए कोई उपाय ही नहीं है इस बंधन से बाहर निकलने का? तो भगवान कह रहे हैं यही कर्म अगर तुमने, मैं जैसे कह रहा हूँ, यज्ञार्थ भावना से किया, तो वो तुम्हें मुक्त करेगा। क्योंकि आपने स्वार्थ रहित होकर परमात्मा के लिए कर्म किया, उसे कहते हैं यज्ञार्थ कर्म। उससे हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम ज्ञान निष्ठा के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये वही कर्म, वही हमारा कर्म। जो कर्म बदलने की बात नहीं है, एटीट्यूड बदलने की बात है। तो ये यज्ञार्थ स्पिरिट क्या है? तो शास्त्र में आया यज्ञो वै विष्णु।
सैक्रिफाइस इज इंडीड विष्णु। मैं यज्ञ का ट्रांसलेशन सैक्रिफाइस ऐसे कर रही हूँ। तो यज्ञ इज इक्विवेलेंट टू गॉड। तो यज्ञ मतलब परमात्मा के लिए कर्म करना। तो जब हम परमात्मा के लिए कर्म करेंगे तो वो नेचुरली स्वार्थ से ऊपर उठ गया, क्योंकि सेल्फिश डिजायर से नहीं कर रहे हैं, परमात्मा का भृत्य बन के कर रहे हैं। तो जो कर्म भगवान के लिए किया जाए और स्वार्थ से ऊपर उठकर, उसे कहते हैं यज्ञार्थ कर्म। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जो यज्ञार्थ कर्म होगा वो हमें बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त करेगा। तो भगवान कह रहे हैं आप यज्ञार्थ कर्म करो और आसक्ति रहित होकर मुक्त संग और समाचर, मतलब उसे बहुत अच्छी तरह, डू योर बेस्ट, बिल्कुल अच्छी तरह प्रकार से उसको करना है जो भी हम कर्म कर रहे हैं। कि कर्म शुड बी फॉर द डिवाइन, ये मेरी उनको उनके लिए पूजा है, ये ही मेरा उनके लिए ऑफरिंग है। तो हम जब परमात्मा को कोई चीज़ देंगे तो सबसे अच्छी चीज़ ही देंगे। तो ये यज्ञार्थ कर्म है ना, ये पूरे यूनिवर्स का एक सूत्र है। इट इज़ वाइटल फॉर द टू एंश्योर यूनिवर्सल वेलफेयर। हम प्रकृति में देखेंगे, चाहे सूर्य हो, चाहे नदियाँ हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सभी यज्ञार्थ कर्म में लगे हैं, अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। और हम उन्हें थैंक यू बोले या ना बोले, हम अपना दायित्व उनके प्रति पूरा करें या ना करें, वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि वही कर्म जो मैं सेल्फिश डिज़ायर से सिर्फ अपने लिए और उसका रिजल्ट भी मुझे ही चाहिए, इस भावना से कर रही थी, अभी मुझे क्या करना है कि मेरा यह कर्म मेरे परमात्मा की सेवा है, उनके लिए मैं कर रही हूँ। और मुझे इसके फल की आकांक्षा नहीं, यानी फल मुझे ही मिले ये भाव नहीं है। अब क्या हो गया, वही कर्म यज्ञार्थ हो गया और वो मुझे कर्म बंधन से मुक्त करने की उसकी क्षमता है। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही रहस्य की बात भगवान बता रहे हैं, यज्ञार्थ कर्म। तो जैसे हम निष्काम कर्म कहते हैं ना, आचार्य शंकर कहते हैं ईश्वर अर्पण और उनका भृत्य बनकर, उनका सेवक बनकर हमें कर्म करना है। तो आप देखिए पूरे यूनिवर्स में, जैसे मैंने कहा कि ये हमको दिखाई देता है, क्लाउड्स वी सी दे गैदर वाटर फ्रॉम द सी, नॉट फॉर देयर एंजॉयमेंट बट टू शावर इट बैक अपॉन द अर्थ। तो पूरे प्रकृति में जो क्रिया चल रही है ना, इसके पीछे यज्ञार्थ स्पिरिट है। तो जब हम ऐसा कर्म करें जो राग द्वेष से रहित हो, जो किसी भय से नहीं, किसी और कामना से नहीं, नो हिडन एजेंडा, plain and simple, it is my duty as a human being and so I am doing it with this spirit and doing it for the larger good, जिससे मेरा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। वो यूनिवर्सल होगा ऐसा कर्म। जैसे सत्य बोलना, ये ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही एप्लीकेबल है, इट इज़ यूनिवर्सल। आप कहीं भी चले जाएं, ये यूनिवर्सल वैल्यू है। इसी प्रकार हमारा कर्तव्य जो होगा उसकी यूनिवर्सल मतलब इट विल बी फॉर यूनिवर्सल गुड, उसे किसी का नुकसान नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, जब हम ऐसे करने लगते हैं ना, ईश्वर अर्पण कर्म करने लगते हैं ना, तो हमारा जो ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ना, देखिए भोक्तृत्व तो पहले ही कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने फल ईश्वर को अर्पण कर दिया। ये कर्म मैं कर रहा हूँ, इसका एन्जॉयमेंट मुझे ही मिले, ये भावना तो हमने निकाल दी। लेकिन कर्तृत्व तो रहता है क्योंकि हम कर्म योग कर रहे हैं। लेकिन वो कर्तृत्व बोध भी धीरे-धीरे कम होके बिल्कुल निष्कामता की ओर ले जाता है। तो ये भगवान ने हमको एक रास्ता बताया। तो कंक्लूड किया, पहले उन्होंने कहा कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि आप कर्म करने के लिए विवश हैं, प्रकृति आपसे कर्म करा लेगी। फिर उन्होंने कहा कि आपको कर्म करना है तो आप अपने इंद्रिय मन को संयम करो और बिना आसक्ति के कर्म करो। कौन से कर्म करो? तो कहा नियत कर्म करो, द अलॉटेड ड्यूटी, द ऑब्लिगेटेड ड्यूटी।
और उसके बाद कहा कि यज्ञार्थ कर्म, और भगवान ने ये भी कहा कि आप दूसरा कोई भी कर्म करें, चाहे वो अच्छा बुरा है ना, सो कॉल्ड अच्छा बुरा, लेकिन वो अगर यज्ञार्थ स्पिरिट से नहीं है तो वो आपको इस संसार में बंधन में डालेगा, वो हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा। मुक्ति की ओर कौन ले जाएगा? यज्ञार्थ कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा अगर हमने उसका अच्छी तरह आचरण किया और अनासक्त होकर उसका आचरण किया। ये एक बहुत बड़ी चाबी भगवान हमारे हाथ में दे रहे हैं। नाउ इट इज़ अप टू अस टू अंडरस्टैंड इट एंड टू अप्लाई इन आवर लाइफ। हरि ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ